जय मसीह की। कैसे हो आप सब? प्रभु में बढ़ रहे होंगे, प्रभु की आशीषों को पाते होंगे प्रतिदिन दिन। प्रभु का धन्यवाद करें, करते ही होंगे सब। ये देखो मेरा बाबू। बाबू जय मसीह की बोलो। जय मसीह की। जय मसीह की आप सबको। एंजेला जय मसीह की बोलो। जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद। धन्यवाद करे प्रभु यीशु की। पहले आप मुझे कमेंट में एक ऐसी आयत बताओ जो सबसे छोटी आयत हो। बताओ। एंजेला रोज बाइबल पढ़ती है। कमेंट में एंड आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड इफ यू विल गिव मी द राइट। अब सबको एंजेला बताएगी कि कैसे ही आप उनको बताना, फिर वो भी आपको बताएगी। ठीक है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आप परमेश्वर ने इतना सुंदर दिन दिया, हमें इतनी सुंदर रात दिया है। प्रभु यीशु का धन्यवाद करने के लिए। फिर आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर कितना भला है। वो हमारे सारे पापों को, सारी गलतियों को, खताओं को हमें माफ कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन जितनी बार भी गिरेंगे परमेश्वर उन्हें उठाएगा। आप जितनी बार भी गिरेंगे परमेश्वर आपको उठाएगा। अब टूटे दिल के हो, परमेश्वर आपको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फिर आपको नया कर देगा। परमेश्वर के वचनों पे भरोसा करे, मगन करे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों पे चलने की कोशिश करे। परमेश्वर कितना भला है। और अभी ये जो समय चल रहा है ना, तो सच में बहुत बुरा समय चल रहा है। हम सभी को प्रार्थना की जरूरत है। परमेश्वर की आशीष की जरूरत है, उपस्थिति की जरूरत है। हम अपने दिन भर के समय में से बस थोड़ा सा समय निकाले परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये जो दिन चल रहा है, शैतानों का दिन चल रहा है, ये कैसे कैसे हो रहा है दिन, क्या बताऊं। बोलते डॉल ले लो। कोई तो डॉल है जो बहुत चल रही है, लोग खरीद रहे, घर में रख रहे, फिर बोलते अरे ये डॉल देखो। जल्दी भी लोगों को खरीदना भी है और जल्दी भी लोग, आजकल बहुत जल्दी हो रहा है। बोलते डॉल ले लो। कोई तो डॉल है जो बहुत चल रही है, लोग खरीद रहे, घर में रख रहे, फिर बोलते अरे ये डॉल देखो। जल्दी भी लोगों को खरीदना भी है और जल्दी भी लोग, आजकल बहुत जल्दी हो रहा है। सबको जल्दी चाहिए, जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत फास्ट दुनिया भाग रही है। लेकिन धीरज रखे, परमेश्वर में धीरज रखे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हर चीज का अपना एक समय होता है। परमेश्वर के लिए करे, परमेश्वर में बढ़ के रहे, बन के रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। प्रभु को हर दिन उठते साथ प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने कहा है ना कि जो मेरे लोग होंगे तेरे दाएं बाजू के गिरेंगे, बाएं बाजू के गिरेंगे, पर तुझे कोई हानि ना होगी। सच में परमेश्वर का वचन हमसे सच कहता है। और हमें भी परमेश्वर के वचन को मानना है, ग्रहण करना है अपने जीवन में। कि परमेश्वर कितना कितना अच्छा है। सच में मुझे लगता है कि हमारे अंदर कमी है, परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, हमें कमी है। हम प्रार्थना में आलस बना करते हैं। अगर प्रभु बोलता है ना हमसे कि तुम मुझे थोड़ा समय दो, मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे बात करो, तो देखो तुम्हारे लिए मैं कितने सारे जो बंद दरवाजे वो खोल दूंगा। जो हम दिन भर सोचते हैं, हम दुखी रहते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते हैं? हमें शैतान रोकता है। क्योंकि हर अच्छे काम के लिए हमें कौन रोकता है? शैतान रोकता है। शैतानियत की शैतान रोकते हैं हमें काम करने नहीं देते। लेकिन हमें उनकी बातों को नहीं सुनना है, हमें परमेश्वर की बात सुनना है। हमें बोलना है कि नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, हम टाइम देंगे, हम अपने वचनों को, परमेश्वर को हम समय देंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। और सच में प्रियो, आप प्रार्थना करें। क्योंकि आपने सुना होगा जो पादरी थे,
उनके साथ क्या हुआ? बोलते हो उनको एक बीमारी भी थी, हार्ट की बीमारी थी, लिवर की बीमारी थी, देखो। और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर उनको शैतान दिख रहे थे, वहां के रिपोर्टर बोल रहे थे कि वो वहां पे चिल्ला रहे थे, उन्हें शैतान दिख रहे थे, वो शैतान को भगा रहे थे। देखो, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वालों को जब शैतान पकड़ रहा है या शैतान दिख रहा है उनको अंत समय में, तो सच में प्रियो शैतान है। मत मजाक उड़ाओ, मत बोलो कि नहीं, ये चैलेंजेस मत करो कि है या नहीं, नहीं। दुष्ट आत्मा से बचा ले। जब इतने बड़े पादरी को बोल सकता है, शैतान उधर आ सकता है, उन्हें बोल सकता है, तो हमें क्यों नहीं बोल सकता है? कुछ लोग बोलते हैं कि वो गलत प्रार्थना करते थे, वो ऐसे थे वैसे थे, लेकिन हमें नहीं बोलना है, क्योंकि 40 दिन का जब परमेश्वर ने उपवास पकड़ा था यीशु मसीह ने, तब उन्हें भी तो शैतान ने आके, उन्हें भी तो शैतान ने उकसाया था ना, बोला था ना कि पत्थर को रोटी बना दे, तो ईश्वर है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वचन से बात किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रह सकता है। उन्होंने कहा शैतान ने कि अपने आप को गिरा दे। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये गिरा दे, तुझे स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये लिखा है, कि परमेश्वर ने कहा ये लिखा है कि तू कभी अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। जब परमेश्वर वचन से बात कर सकता है और शैतान भागता है, वैसे ही हमें भी वचन से बात करना। जब भी हमारा मन दुखी हो, हम पाप में पड़े हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो हम वचन को याद करें। हे परमेश्वर, तूने कहा है हम चाहे लाख बार गिरेंगे और फिर तू हमें उठाएगा। मेरा दिल दुखी है, तूने कहा है टूटे हुए दिल के मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फिर जोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे पास हूँ। आप वचन से बातें करें, आप कोई आत्महत्या ना करे, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए किसी के लिए, क्योंकि ये शरीर हमारा भी नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये दिल उसका सिंहासन है जिसमें ईश्वर विराजमान है। लेकिन आज हम गानों को बिठा दिया दिल में, किसी से प्यार करके उसको दिल में बिठा दिया है। ये शरीर हम लोग पापमय जीवन में जीने के लिए छोड़ दिया है, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर को ये शरीर उसने दिया है तो हमें ऐसे ही अच्छा रखना है, हमें प्रार्थना का जीवन जीना है, क्योंकि हमारी हड्डियां तक गवाही देगी हमने क्या किया है परमेश्वर के आगे। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मैं दुखी हूँ, परमेश्वर मैं टूटा दिल लेकर आया हूँ, तो परमेश्वर आपको सच में भी बचाएगा और सच में वो आपके साथ रहेगा। आप एक दिन करे, एक हफ्ता करे, एक महीना करे, करके देखे। आज लोग बीमारी से जुलझ रहे हैं, आज धोखे से जुलझ रहे हैं, हर चीज से वो जुलझ रहे हैं, जिंदगी से जुलझ रहे हैं। परमेश्वर उन सभी को ज्ञान बुद्धि दे, अपनी समझ का नहीं परंतु परमेश्वर की समझ का सहारा ले। परमेश्वर टूटे हुए मन को जोड़ दे। मैं यही प्रार्थना करूंगी, प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, भटके हुए लोगों को परमेश्वर राह दिखाए। सच में ईश्वर तेरी जरूरत है, इस संसार में तेरी ही जरूरत है परमेश्वर, क्योंकि तू सच का परमेश्वर है, तू सच्चाई का रास्ता है मेरे ईश्वर। हम सभी को तेरी जरूरत है प्रभु। हम सब प्रार्थना में कहते हैं कि हाँ हम करेंगे प्रार्थना, अभी करेंगे, फिर हम करते नहीं है। हमको करना चाहिए प्रार्थना दिन, हमको 24 घंटे में से 5 मिनट तो पहले शुरू तो करो। आप 5 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट बैठो, आपको खुद ही वो अच्छा लगने लगेगा। आप प्रार्थना को आदत बनाओ, क्योंकि आदत हमसे छूटती नहीं है।
हमको किसी चीज की आदत रहती तो हमको सवेरे उठ के पानी पीना है, हमको सवेरे उठ के चाय पीना है। वैसे अगर हम हमारे जीवन में आदत करेंगे ना कि नहीं मुझे उठते पहले प्रार्थना करनी, परमेश्वर से मांगना है, प्रभु मुझे दिन भर सुरक्षित रखना, प्रभु मुझे तूने रात भर सुरक्षित रखा, तेरा धन्यवाद। अब तू मेरे दिन भर को सुरक्षित रख, हमें शैतान के हाथों से बचा, हमें शैतान की चालों से बचा। शैतान चाल करता है, हमारे साथ छल करता है, लेकिन हमें उस छल से भी बचना है। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आपको परमेश्वर जरूर बचाएगा, क्योंकि हम मांगते नहीं तो वो देता नहीं है। आप मांगोगे तो आपको जरूर दी मिलेगा, आप खटखटाओगे तो आपके लिए द्वार जरूर खोला जाएगा, आप ढूंढोगे तो आप परमेश्वर को जरूर पाओगे। वो आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। परमेश्वर कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, थोड़े टाइम के लिए तुझसे दूर जरूर रहूंगा, लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, फिर वो तुम्हें नहीं त्यागेगा। परमेश्वर की सहायता मांगे, परमेश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा। जब वो पादरी जब वहाँ पे थे वो, तो वहाँ पे भी उनको कितना सता रहा था शैतान। अगर पता नहीं अगर वो बोलते वचनों से वो बात करते परमेश्वर के कि परमेश्वर ईश्वर तू स्वर्गदूत मेरे साथ रहे, मुझे तेरी जरूरत है, स्वर्ग मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, शैतान निकल जाता, वो निकल जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, वो डर गए, उन्होंने शैतान का नाम दिया और उन्होंने कहा शैतान से उन्हें नरक दिख रहा था, यो सच में नरक भी है, सब कुछ है, कुछ बातें सच्ची में है और कुछ बातें मनगढ़ंत है, पर जो बाइबल में लिखी वो बातें 100% सच है। आप प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते रहे, प्रभु की महिमा करे। प्रभु आपको जरूर सद्बुद्धि देंगे, जरूर आपको देंगे, जरूर आपको परमेश्वर राह दिखाएंगे, क्योंकि परमेश्वर भटके हुए लोगों को ही चुना है। तो जो बोलते ना मैं पापी हूँ, मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं टूटा हुआ, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर आया है और वो तुमसे ही ज्यादा प्यार करता है। तुम ऐसे मत बोलो मैं शराबी हूँ, मैं नहीं करता, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं नहीं करती, नहीं तुम्हें ही करना है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए ही आया है, वो उनसे ही ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी नर्क जाते हुए नहीं देख सकता है। परमेश्वर आप सभी से प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप बच्चे और परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े रहे। परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने जब उनकी 100 भेड़ें थी, एक हो गई तो परमेश्वर 99 को छोड़ के एक के लिए परमेश्वर जंगल में पूरा उसे ढूंढने गए। क्यों? क्योंकि वो प्यार करते। परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के हम इंसानों के लिए, हम पापियों के लिए धरती पे आया, ताकि हम मानव जीवन जिए। हम कैसे जीवन जी सकते ये सिखाने, ये बताने के लिए, ना कि हमको गिननी कि तुम पापी हो, मैं तुम्हारे साथ उठूंगा बैठूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जीऊंगा। नहीं, वो हमसे ही प्यार करने आया, वो हमें बताने आया है कि सब रास्ता बंद है लेकिन एक रास्ता खुला है, वो है मेरा। अगर आज किसी को पूरी भी होती तो कोई कितना घिन करता है कोड़ी, लेकिन यीशु मसीह ने जिसको कोड़ी था उसे छुआ, उसे गले लगाया और उसे क्या कहा कि ठीक हो जाओ, और वो ठीक हो गया। एक भीख मांगता था अंधा, उसे को परमेश्वर ने थूक लगा के ठीक किया। क्यों? परमेश्वर को क्या जरूरत थी? पर वो वैसों के लिए ही आए। उन्होंने कहा मैं आया ही तुम्हारे लिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करते, इसलिए वो हमारे लिए आए। लोग आपको बोलेंगे आपसे प्यार करते, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे बिना जी, माँ बोलेगी बच्चों को, बच्चे बोलेंगे माँ को, पत्नी बोलेगी पति को, लेकिन सच्चा प्यार कौन करता है? परमेश्वर। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और सच में वो मरे और वो जी उठे और आज भी वो जिंदा है, हम सबके दिलों में विराजमान है। इसके लिए परमेश्वर आपसे जो चाहता है वो करे। परमेश्वर की आवाज को सुने, पहचाने, समझे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। वो कैसे समझोगे? आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल की ज्ञान की बातें, सारी बुद्धि की बातें हमारे अंदर परमेश्वर के वचन में ही है, जो परमेश्वर हमारे अंदर डालेगा। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, हम बाइबल सुनेंगे, समझेंगे तो ही हमारे अंदर ज्ञान की बातें आएंगी। जैसे सुलेमान के पास आया था, सुलेमान के पास सब कुछ था,
फिर भी उसने परमेश्वर खुश हुआ उससे कि इसने सब कुछ है, इसने फिर भी मेरी प्रार्थना करता है, मुझसे बात करता है। तो परमेश्वर ने उससे सपने में कहा कि मैं तुझसे खुश हूँ, तुझे बता क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बुद्धि मांगी और परमेश्वर खुश हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने अच्छा मांगा, बुद्धि मांगी। और उन्होंने कहा मैं इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलाऊंगा, तो मुझे बुद्धि दे। तो उन्होंने बुद्धि दिया। हमें भी मांगना है प्रियो, हम मांगेंगे तो ही परमेश्वर हमें देगा ना। हम प्रार्थना करेंगे तो ही परमेश्वर हमारे लिए सारी सेनाओं को खड़ा करेगा, स्वर्गदूतों को खड़ा करेगा। आपको कभी परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। आप परमेश्वर की आज्ञा पे माने चले, ईमान रखे कि जीवित परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। वो परमेश्वर जीविता परमेश्वर है, वो आपसे बात भी करेगा अगर आप बात करोगे तो परमेश्वर से। सच में प्रियो, आप परमेश्वर की महिमा करोगे, आप परमेश्वर से बात करोगे, आप जानोगे मानोगे और परमेश्वर पे ईमान रखोगे। आज बोलते वो डॉल में भी बोलते कि शैतान आया, पहले लोगों ने खरीद लिया, सबने खरीद लिया। अब वो अभी बोलते हैं कि नहीं, उसमें शैतान दिख रहा है, किसी को उसमें गलत एनर्जी दिख रही है, किसी को शैतान दिख रहा है।